बाद में बात करिए। ठीक। जय हिंद साथियों। आज जो करने वाले हम लोग आर्मी क्लर्क के लिए विजेता टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट करने वाले हैं, जिसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन में देख लीजिए कि आपका कितना बनने वाला है। इस पेपर में अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन सही से करते हो, नेगेटिव काट कर, तो एग्जाम कैसा भी हो, किसी लेवल का भी हो, आप लोग सक्सेस जरूर कर जाओगे। क्योंकि आपका जो वन प्लस डिफेंस अकेडमी का जो भी टेस्ट है, जो भी कंटेंट है, पूरा यूनिक है। आप एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है आर्मी क्लर्क के लिए। इसीलिए जो भी कंटेंट है, वीडियो कोर्स है, सभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेहिचक ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने आप को टेस्ट करने के लिए पीडीएफ में बना दिया है मैंने, ये वॉल्यूम 3 है। इसे लेकर आप लोग बनाइए। और आप आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिएगा वन प्लस डिफेंस अकेडमी का, या फिर आप मुझे कॉल या जो मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपका सामने में पहला क्वेश्चन है कि बिम्बिसार का दूसरा नाम क्या है। बिम्बिसार का दूसरा नाम क्या है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन के बाद पढ़ लीजिए और अपना आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है कि श्रेणिका जो है बिम्बिसार का दूसरा नाम है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने में कि निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी को अस्थायी रूप से वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। यानी कि किसने मगध की राजधानी को शिफ्ट कहाँ शिफ्ट कर दिया था, तो वैशाली में शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने में है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिशुनाग जो थे, जो मगध की राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया था, तो वैशाली में स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर जो आपका आंसर है 4 ऑप्शन में से विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन सोर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर है, मैच कर लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है। उस तरह से अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। पहला ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन बीच जो है, क्या ये आंध्र प्रदेश में है। चांदीपुर बीच उड़ीसा में, गोल्डन बीच तमिलनाडु में, मराठी बीच गोवा में। तो कौन सा है जो आपका इसमें से गलत है, आपको वो पता करना है। तो इसका आप लोग गौर से देखिएगा, थोड़ा टाइम ले लीजिएगा आंसर देने में। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि मराठी बीच जो है ये गोवा में नहीं है। कहाँ पर है ये है केरला में। कहाँ पर है, केरला में है मराठी बीच। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया था। देखिए कौन से केंद्र ने या राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया था। ये देखिए ये सवाल शुरू किया गया था, ये कोविड के वजह से जो भी बच्चे का माँ बाप का ये हुआ था, देहांत हुआ था, उनको ये सेवा दिया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला उत्तर प्रदेश में, असम में, बिहार में या छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए कि असम। असम राज्य सरकार ने ये मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया था। ठीक है। देखिए योजना से बहुत चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपको जरूर आ जाए, इसलिए योजना जितने भी हैं आप लोग नोट बना के याद कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए क्या है क्वेश्चन साइंस से यहाँ पर है। यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति को उसके मूल मान से आधा कर दिया जाए तो ध्वनि तरंग की गति क्या होगी। यानी ध्वनि तरंग को क्या कर दिया जाए, उसके आवृत्ति को उसके जितना मान है उसको आधा कर दिया जाए तो ध्वनि तरंग की गति क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने में 4 ऑप्शन है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। पहला है अपने मूल्य के आधा तक कम हो जाएगा, या फिर अपने मूल्य से दोगुना बढ़ जाएगा, या अपने मूल्य से 4 गुना वृद्धि हो जाएगा, या वही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आंसर का 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अपने मूल्य से आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा तक कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस उर्वरक में पाया जाता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है 4।
आप चारों में से देख लीजिए कि नाइट्रोजन जो है इसमें से सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। पहला है कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया। तो यहाँ पर अपने आंसर से मैच कर लीजिए। अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन है डी है, ठीक है, क्या है, यूरिया है। तो ये टेस्ट जो है विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट का है। मैंने पहले आपको पीडीएफ दे दिया था अपना टेस्ट सॉल्व करने के लिए। उसके बाद वीडियो देखिएगा, देख के वीडियो जब भी स्टार्ट करें आप पहले टेस्ट लगा लीजिएगा। और अभी तक आपने क्लास ज्वाइन नहीं करा है, अपने दोस्तों को आपने नहीं बताया है तो बता दीजिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश का। आप पीडीएफ भी इसके अलावा ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जब सल्फर को रबर से गर्म किया जाता है, जब सल्फर को रबर से गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। सल्फर को रबर से जब गर्म किया जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है गैल्वेनीकरण और सल्फोनेशन, वल्केनाइजेशन और हाइड्रो डेसल्फराइजेशन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन में से आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वल्केनाइजेशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वल्केनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा तत्व ठंडा करने पर फैलता है। यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा जो ठंडा होता है जब कूलिंग होता है तो वह एक्सटेंड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। यहाँ पहला है सिलिकॉन, जर्मेनियम या सोडियम। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि कौन कौन सा है या कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तीनों जो है, तीनों में से सिलिकॉन जो है और जर्मेनियम जो है, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, ठंडा होता है तब तो क्या होता है, फैल जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी जिसमें होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 3 नहीं होगा, इसलिए 3 नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यही आंसर करा होगा, और नहीं करा होगा इसका नोट जरूर बनाएंगे आप लोग। आगे आ जाइए, देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्या बताया है आपको। देखिए क्वेश्चन आपका सिंगल एक करके भी आ सकता है। यानी सिलिकॉन क्या होता है, ठंडा होने पर फैलता है। जर्मेनियम क्या होता है, ठंडा होने पर फैलता है। तो इसको ऐसे भी आपको याद रखने हैं। अब आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्विक लाइम के रासायनिक सूत्र हैं। कौन सा है जो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है, क्या CaO है या फिर CaOH2 है या फिर CaO या फिर यहाँ पर CO2। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मैच कर गया है, इसलिए आप यहाँ पर इसको कुछ भी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, CaOA क्या हो जाएगा आपका आंसर क्विक लाइम का ये केमिकल फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूज मत करिएगा, ये दोनों मैंने एक ही कर दिया था, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए, CaO क्या है, क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कंप्यूटर से। 5 क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर का जो मैंने PDF लॉन्च करा है हमने, ठीक है, तो वो अगर नहीं करा है तो वो जरूर लेकर लीजिएगा, इंडियन आर्मी के लिए बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाइए क्या है, एक फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा किसी भी तरह से बदला संपीड़ित, संपीड़ित मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड, क्या होता है, कंप्रेस यानी छोटा करना, साइज छोटा करना, हेर फेर नहीं किया गया है, उसे क्या कहा जा, उसे क्या कहते हैं हम लोग। यानी ऐसा फाइल जिसमें कि कोई भी एडिटिंग नहीं किया गया है, कंप्रेस नहीं किया गया है, जैसे है वैसे ही पहले की तरह ही है, तो ऐसे फाइलों को क्या कहा जाता है। क्या यहाँ पर इसको टैम्प फाइल कहा जाता है, रॉ फाइल कहा जाता है, परमानेंट फाइल कहा जाता है, या अगर तीनों में से कोई नहीं है तो आप नन ऑफ दीज आंसर चुन सकते हैं। यानी ऐसी फाइल जिसमें कुछ भी नहीं किया गया है, पहले की तरह ही है, तो उसे कहा जाता है रॉ फाइल कहा जाता है, कच्ची फाइल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में आंसर देने में थोड़ा सा भी धड़पड़ी मत करिएगा, टाइम को लेकर इशू नहीं आएगा, बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पर, ठीक है। और जहां तक हो सके क्वेश्चन गलत करने का कोशिश मत करिएगा आप लोग, ठीक है। आगे है, माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज नामक ऑपरेटिंग वातावरण, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ कर लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था। यानी विंडोज जो सबसे पहले आया था वो कौन से वर्ष में आया था। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है आपको कि कौन से वर्ष में ये आया था ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के नाम से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर डायरेक्टली मैच कर लीजिए, 1985। 1985 में क्या था, विंडो सबसे पहले आया था, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है। कौन सा है जो प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का, क्या CPU है, मेमोरी है, ग्राफिक कार्ड है या फिर मदरबोर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए सभी चुनेंगे कि CPU क्या है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसको क्या, CPU का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, आप लोग जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है।
आपका यहाँ पर इसका फुल फॉर्म। अब आगे आ जाइए, अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस में इनपुट डिवाइस शामिल है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर है आप यहाँ पर देख सकते हैं और मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। क्या है? कुंजी पटल। कुंजी पटल यानी कीबोर्ड, माउस, या फिर दोनों, या फिर बस कीबोर्ड। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस क्या है, जिससे कि हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी डालते हैं, कंप्यूटर में देते हैं, जिस भी डिवाइस की हेल्प से उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो कीबोर्ड और माउस क्या है, दोनों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस में कंप्यूटर की के हार्डवेयर घटक शामिल है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा इसमें है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या प्रिंटर एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है और माउस एक हार्डवेयर है, यानी कि तीनों ऑप्शन क्या है, आपका आंसर सही है। तो यानी कि ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अब क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, मैथ का मिलेगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पिछले ईयर से लिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि 3 घंटे बराबर में 420 है, यानी 3 आवर में 420 है, तो 5 घंटे में कितना होगा, 5 घंटे में कितना होगा। अब देख लीजिए 300 और 240 यहाँ 420 यहाँ पर 400 क्या है, 420 है, 420 है, 3 घंटा बराबर में 420 दिया गया है, यानी कि 3 घंटे को कितना से गुना कर दिया गया, यहाँ पर 140 से गुना कर दिया गया है 3 को, तब कितना बन गया, 420 हो गया। तो आप 5 में क्या कर दोगे, 140 से आप भी मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 700 आ जाएगा। तब 3 घंटे में 420 होते हैं, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जब तक मैं आगे बनाता हूँ सॉल्व करता हूँ, तब तक भी अपने आप लोग कॉपी नोट पेन ले लीजिए और इसको बनाइए आप लोग। देखिए आप अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 0.01 का वर्गमूल क्या है। अब 0.01 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यानी कि 0.1 यानी कि 0.1 0.1 और 0.1 को क्या गुना करते हुए कितना आता है, इतना आपका आ जाता है। तो कह सकते हैं कि 0.01 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 0.1 क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा XM दिया है तो। यानी अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला आपका कुछ आ जाएगा, आपका किसका, घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने हमेशा से कहा है कि मैन सॉल्यूशन में जो भी आपका फार्मूला है सभी फार्मूला आप रट लीजिए, आपको डायरेक्टली एग्जाम में फार्मूला भी आता है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, ये होता है भुजा क्यूब होता है ना, ए क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा दिया गया है XM दिया गया है, तो XM का क्यूब कर दीजिए, तो XQ क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको सही से करा होगा, नहीं तो उसको याद करेंगे कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला दिया गया है कि 10x माइनस 4x स्क्वायर से 8x स्क्वायर माइनस 2x को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर 10x माइनस 4x स्क्वायर दिया गया है, माइनस कितना करना है, इतना में से आपको 8x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस करना है। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैंने 10x माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं प्लस है, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, 8x स्क्वायर, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि x दिया गया और x दिया गया, 10 2 12x ये हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 12x ये हो जाएगा, और ये माइनस 4 स्क्वायर और माइनस में 8 स्क्वायर। अब माइनस माइनस दोनों है, दोनों जुड़ जाएगा और साइन लगेगा बड़ी संख्या का, तो माइनस में 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना अच्छा सा है, यानी कि माइनस 12x स्क्वायर किसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है, और प्लस में क्या हो जाए, कुछ नहीं, प्लस में यहाँ है ना, प्लस 12x जो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे देख लीजिए क्या है कि दो संख्याएं का जोड़ 11 और उनके गुणनफल 30 हैं, तो वे संख्याएं कौन सा है। अब दो संख्या ऐसा ढूंढो इसमें से ऑप्शन में से कि जिसका जोड़ कर कितना आ जाए, 11 आ जाए और दोनों गुना करके 30 आ जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि x
प्लस में y बराबर में 11 और x इंटू वाई बराबर में 30 कर सकते हो। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में आपको दो संख्या दे ही दिया गया है। और ये ऐसा तब करोगे जब आपको यहाँ पर कुछ का जोड़ या गुणा का भाग करके पूछेगा तब। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली संख्या दिया गया है, ऑप्शन में दो दो संख्या दिया गया है ना। अब दोनों को ऑप्शन से ही काम कर लो। पहला दिया गया 6 और 5। अब 6 5 को जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा और 6 और 5 गुना करोगे तो 30 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका सेटिस्फाई कर गया क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। अब आगे बी सी डी के पीछे करोगे तो ऐसा नहीं आएगा। अब दोनों गुना करोगे तो 11 आता है, लेकिन गुना करने पर 30 नहीं आता है, गलत हो जाएगा। जोड़ने पर 11 आता है, गुना करने पर 30 नहीं आता है, ये भी गलत हो जाएगा। जोड़ने पर 11 और गुना करने पर 30 नहीं आता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अब आगे आ जाइए, क्या दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का जिसका लंब दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और आधार यानी कि बेस दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है बेस। तो आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि राइट एंगल का एरिया क्या हो जाएगा। तो राइट एंगल एरिया फिर राइट ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना में बी इंटू में एच होता है, यानी कि आधार गुना में ऊंचाई होता है। तो यह 1/2, आधार दिया गया 12, ऊंचाई दिया गया है 5। अब काट दो, 2 छक्के 12, 56 से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में दिया गया है। इसको मत देखना, ठीक है। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 150 रुपये की साधारण ब्याज पर 4 महीने में 2 वर्ष प्रति वर्ष 2% प्रति वर्ष की दर से कितनी राशि का ब्याज है, यानी कि ये जो ब्याज दिया गया है कितनी राशि का है, इसका मूलधन पूछ रहा है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू में 100 इंटू में रेट इंटू में टाइम होता है। एस आई यहाँ पर कितना दिया गया है, 150 दिया गया है ना, 150 दिया गया है इंटू 100, और ये आपका रेट दिया कितना, तो रेट दिया गया 2% प्रति वर्ष है, पर एनम है। यहाँ पर 4 महीने हैं, यानी कि 4 महीने को क्या करोगे, भार लगा दोगे 12 से, तो 12 यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा ना यहाँ पर। अब काट दो, यहाँ पर 4 दिया 12, अब 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ पहले गुना कर लो, 15 से 45, 15 तिया 45, 4 5 0 0 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 22 नम 44, इतना हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सॉल्व करना है आपको ये फार्मूला बता दिया है मैंने, फार्मूला अब इसके बाद जैसे कैलकुलेशन करना है आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आगे आ जाओ, वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि यानी कि क्या सरकमफ्रेंस दिया गया है या पैरामीटर दिया गया है, पैरामीटर बोले या फिर सरकमफ्रेंस बोले, चारों तरफ की लंबाई 88 मीटर दिया गया है, इसकी त्रिज्या क्या होगा, यानी कि आपका रेडियस क्या होगा। देखिए आपका सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2πr फार्मूला होता है। 2πr का दिया गया है 88 मीटर दिया गया है ना, 2 गुना में 22 बटा में 7 गुना में r बराबर में 88। अब 22 गुना में 44 गुना में 88, r बराबर में क्या हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है आपको कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना होता है 2πr होता है, जो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है ये, ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। क्या दिया गया है, यदि कोई सामग्री 345 रुपया में बेची जाती है उसे 10% का लाभ होता है, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर इतना में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो उसको इतना रुपये का इतना % का लाभ होता है। अगर उसको 10% की हानि पर बेचा जाता है तो तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, कह सकता हूँ मैं कि इसको देखिए बनाने के लिए बहुत इजी तरीका है। यहाँ पर एक तो फार्मूला से जाओ, फार्मूला क्या होता है, पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा आपको। कॉस्ट प्राइस कितना दिया, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है क्या, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, यानी अब जब प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि दिया गया है 345 दिया गया विक्रय मूल्य गुना में 100 बटा में 110 हो जाएगा, लाभ दिया गया ना 110 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना पहले आप, जितना इसका आ जाएगा इस पर आप क्या करना, फिर आप सेलिंग प्राइस निकालना। सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब यहाँ पर दिया गया हानि दिया गया है, तो 100 माइनस में लॉस % कर देना, बटा में 100 कर देना यहाँ पर। अब जितना आ जाएगा इतना आ जाएगा ना, इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू में 90 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। जितना आ जाए यहाँ पर देके आप निकाल देना,
ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो गया फार्मूला से। वैसे अलग तरीका क्या है इसका, अब देखो लाभ हो रहा है तो क्या नहीं, कितना लाभ हो रहा है, तो 100% क्या होता है, ऐसा पूरा क्या होता है, कॉस्ट प्लस होता है। अब लाभ दिया गया है 10% का, यानी कि 100 प्लस में 10% हुआ होगा ना, तो कह सकते हैं कि 110 बराबर में क्या कह सकते हैं, 345 कह सकते हैं। तो अब आपको लॉस हो रहा है कितना ना, तो 10% का लॉस हो रहा है, तो 90% बराबर में कितना होगा, तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कर दीजिएगा, 345 गुना में 90 बटा में इतना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके निकालोगे तो आप निकल जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हो आप लोग, लेकिन अब जब इसको सॉल्व करना तो आप लोग पाओगे कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, इसमें से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। तो आप अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना एक बार आप, वैसे सॉल्व हो जाएगा आपका। आगे दिया गया है, यदि दो संख्याएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद ना कि इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को क्या करता है, यहाँ पर काटता है, तो तीनों कोणों का योग दिया गया है 300। इसमें से तीन कोण जो दिया गया है, तीनों कोणों का योग कितना दिया गया है, 300 दिया गया, 300 डिग्री दिया गया है। तो चौथा कोण कौन सा होगा, यानी ये जो कोण का है वैल्यू कितना होगा। अब मान लिया जाए कैसे भी इंटरसेक्ट करे ना यहाँ पर, तो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है ना, तो चारों कोणों का योग 360 में से 303 कोणों का मान दिया गया है, इसमें से 300 कम कर दीजिए, यानी कि 60 डिग्री क्या हो जाएगा, चौथे कोण का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो याद कर लीजिए, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो चारों कोण जो बनते हैं यहाँ पर ना, उसका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर दिया गया है आपके लिए। अब इंग्लिश का सेक्शन दिया गया है, तो इंग्लिश सेक्शन जो है बहुत आपका हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर इस पैसेज का अभी तो नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं इस क्लास के बाद मैं अलग से पैसेज रिकॉर्ड करूँगा और मैं इसको वीडियो कोर्स में भी मैं डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसलिए वीडियो कोर्स भी आप लोग को ज्वाइन करना ज़रूरी है। बाद बाकी जो विजेता आदमी क्लर्क टेस्ट लिए हैं उसको तो सभी चीज़ मिलता ही है, टेस्ट का 50 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, पैसेज तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इसका मैं आंसर बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए। 26 का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका, याद कर लीजिए, बी हो जाएगा। और 28 का आंसर सी हो जाएगा। 29 का आंसर आप नोट कर लीजिए, सी दिया गया है। और 29 का आंसर फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो बी हो जाएगा आपका आंसर इसका, 29 का बी, ए फॉर्म ऑफ क्लोरी। आगे है 30 का आंसर हो जाएगा आपको कितना करना है, अपोजिट दिया गया है सिंप्लीफायर का, कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। अब एक पैसेज और दिया गया है, बहुत ही अच्छा लेवल का पैसेज है। इस पैसेज के लेवल को जो भी है आप जरूर करना और आंसर एक तरह से याद ही करके जाना आप लोग। अब यहाँ पर दिया गया है 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लेना यहाँ पर, दे थॉट दे वे इल। और 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। और 33 का आंसर आप नोट कर लीजिए बी यहाँ पर फिर से। और 34 आपके सामने में आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिए। और 35 का आंसर एक बार और नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा वायरल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। तो अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ दिया गया है, आपको फिल करने हैं प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन दिया गया है 4 ऑप्शन में। पहला दिया गया है ही लिव्स 27 गप स्ट्रीट, ये एक एड्रेस है। यहाँ पर क्या है, एक एड्रेस है। जैसे आप लोग किसी गांव में रहते हो, किसी शहर में रहते हो, ये एक एड्रेस होता है ना, तो आप यहाँ या क्या यूज़ करते हो, आप लोग एट का यूज़ करते हो, ऑन का यूज़ करते हो, इन का या फिर ऑफ का। छोटे प्लेसेस के लिए आप लोग एट का यूज़ करते हो, जब बड़े प्लेस में जाते हो आप लोग तो इंडिया का, जैसे इन इंडिया होता है, एट इंडिया नहीं होता है ना, बड़े जगहों के नाम के पहले इंडिया इन लगता है। आई लिव इन दिल्ली कह सकते हो, लिव एट दिल्ली नहीं करोगे यहाँ पर। या छोटे मोटे जगहों के लिए आप लोग एट का यूज़ करते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है ये। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आई अराइव्ड द स्टेशन ए टैक्सी। अब यहाँ पर देख लीजिए, आई अराइव्ड द स्टेशन। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 फिल करने हैं आपको। देखिए आप एग्जाम में ऐसे तो कम आ जाए, आने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है आपके लिए। तो यहाँ पर आई अराइव्ड क्या हो जाएगा, आई अराइव्ड। देखिए यहाँ पर जब 2 ब्लैंक आ जाता है, 3 ब्लैंक आता है ना, तो बहुत आपके लिए ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर अराइव्ड टू आएगा नहीं, एट टू और इन टू में से क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो अराइव्ड के साथ क्या लगता है, अराइव के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो एट लगता है। अराइव्ड टू कभी नहीं होता है, अराइव्ड एट होता है। तो यहाँ पर अराइव्ड एट स्टेशन तो आ जाएगा, यानी एट तो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन में जब आप कंफर्म ये हो कि अराइव के साथ एट लगता है, तो आपका आंसर इन
नहीं भी देखोगे तब भी कर लोगे, लेकिन इन भी मैं बता रहा हूँ कि इन की यहाँ पर क्यों होगा। जब ट्रांसपोर्ट किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो तो वहाँ पर 3 प्रीपोजिशन का यूज़ करते हो आप लोग। पहला आता है ऑन, दूसरा आता है इन, तीसरा आता है बाय। 3 ही प्रीपोजिशन का आप यूज़ करते हो। अब देख लो यहाँ पर ऑन, इन और बाय, अलग से अब यहाँ पर इन लगेगा। इन क्या लगता है जब पर्सनल ट्रांसपोर्ट होता है तब। कार क्या होता है, कार टैक्सी क्या होता है, पर्सनल या कह सकते हैं प्राइवेट कह सकते हैं, और तब इन यहाँ पर इन लग जाएगा। और ऑन कब लगाओगे, जब ये क्या होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, क्या बस होता है, ट्रेन होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और बाय क्या लगता है, बाय लगता है वर्ब के साथ लगता है, बाय लगता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंफर्म है, आपका आंसर यहाँ पर है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अलग से देख लीजिए कि देयर आर 7 टीम्स दैट वेयर कंपीटिंग फॉर द ट्रॉफी, द कंपटीशन विल बी हेल्ड। यहाँ पर बी अलग है और हेल्ड अलग है, एक साथ यहाँ पर दे दिया गया। यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर बी हेल्ड देम। अब यहाँ पर क्या अगेंस्ट आएगा, बिटवीन आएगा, अमोंग आएगा, विथ आएगा। तो यहाँ पर देखोगे आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि क्या गया है अब यहाँ पर देयर आर 7 टीम्स है ना, 7 टीम के बीच ये चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है 7 टीम के बीच। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अमोंग आ जाएगा। अमोंग का यूज़ कब करते हो, जब 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है तब। जब 2 लोग होता है तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा अमोंग आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है इन द रॉक, यहाँ पर फिल ब्लैंक करने हैं आपको एक आर्टिकल से। क्या इन द रॉक बैंड अनु प्लेज गिटार एंड हर ब्रदर अर्डी प्लेज ड्रम्स। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर 39 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ भी द हो जाएगा, प्लेज द गिटार, और यहाँ पर द यहाँ भी लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ए नहीं लगेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 40 में कि टाइगर इज एस्ट्रिप्ड एनिमल। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कर दिया गया यहाँ पर, तो कौन सा आर्टिकल फिल करेगा आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर जो फिल करोगे आप यहाँ पर द लगाओगे, यहाँ पर ए लगाओगे। यहाँ पर द क्यों लगाओगे और ए क्यों लगाओगे, यहाँ पर स्ट्राइप्ड एनिमल केवल टाइगर ही नहीं है, और भी एनिमल है स्ट्राइप्ड एनिमल, जिसके बॉडी पर क्या होता है धारी पट्टी की तरह होता है, इसलिए यहाँ पर तो ए लग जाएगा। यहाँ पर कॉमन की तरह यूज़ किया गया है, और एक खास पार्टिकुलर सेंस में यूज़ किया रहा है, टाइगर के बारे में ही बात किया जा रहा है पार्टिकुलर, इसलिए यहाँ पर द लग जाएगा, द टाइगर। अब यहाँ पर एनिमल क्या है, और भी स्ट्राइप्ड एनिमल है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर टाइगर के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए लग जाएगा, क्योंकि कॉमन यहाँ पर दिया गया है, स्ट्राइप्ड एनिमल और भी है, उसमें से एक है ये। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मदर टेरेसा वाज यूरोपियन बट सी डिवोटेड हर लाइफ टू सोशल वर्क एज इंडियन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज एन इंडियन आएगा, या फिर द आ जाएगा एज द इंडियन। देखिए द तो यूज़ करोगे नहीं, आप एन ही यूज़ करोगे, एन का यूज़ करोगे आप, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या बी हो सकता है। कभी भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ए कर दिया गया है, और कभी आप आंसर डी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि द इंडियन यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लो क्या आ जाएगा, देयर वाज यूरोपियन यहाँ दिया गया है, ई से तो स्टार्ट है, यहाँ पर क्या होता है एक ही बात किया जा रहा है, यहाँ पर तो है नहीं कोई, एक के बारे में बात किया जा रहा है, तो एन लगेगा या फिर ए लगेगा। तो एन क्यों लगाओगे, क्योंकि EURO में क्या हम लोग पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, यूरोपियन पढ़ते हैं, यूरोपियन हम लोग नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ही लगेगा। तो यहाँ ए लग जाएगा और यहाँ पर एन लग जाएगा, ए और एन क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगला दिया गया है रीड इस सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर इन इट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज़ इन न्यू टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्ट इन नहीं होता है यहाँ पर। अब तो इन का यहाँ पर इन न्यू टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर इन तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट इन नहीं यहाँ पर होगा, इसलिए इन का यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज दिया गया है, सुपरफ्लुअस है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एरर पार्ट। यहाँ पर इन को हटा दीजिए, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब आगे आ जाइए, क्या है, द सक्सेस ऑफ द merger of the two banks is dependence on various factors। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है आपका यहाँ पर एरर, तो बहुत बढ़िया आपका एरर मिल जाएगा। क्वेश्चन गौर से पढ़ेंगे तो देख लीजिए क्या पर, द सक्सेस ऑफ द मर्जर ऑफ टू बैंक्स इज डिपेंडेंस नहीं होता है, क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंस नहीं, डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट ऑन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, मैं समझ रहा हूँ कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों भी यही करा होगा, नहीं तो आपको पूरा समझ में आया होगा कि आपका आंसर ये है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, द मीटिंग वाज, देखिए यहाँ पर मैंने गलती पढ़ रहा है, यहाँ पर द मीटिंग टेकन प्लेस व्हेन यू वेयर एट अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट मंथ। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एरर मिल जाएगा, पहले पार्ट में एरर मिल जाएगा। देखिए मैंने सही से इसको पढ़ रहा था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रीडिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। आप देखिए मैंने आप यहाँ पर ये नहीं देखा कि मैंने क्या लिखा था, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर टेकिंग प्लेस दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। ये देखिए मीटिंग कब चल रहा था, मीटिंग चल रहा था कब, जा हुआ कहाँ था, वो कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में था, तब लास्ट मंथ में चल रहा था ना, एक बता रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, द मीटिंग वाज टेकिंग प्लेस, क्या हो जाएगा, टेकिंग प्लेस हो जाएगा आपका यहाँ पर, वाज टेकिंग प्लेस हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग चल रहा था, कंटिन्यूस यहाँ पर चल रहा था ना, जब वो था वहाँ पर एक कंटिन्यूसली कि यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ फिल करने हैं, आपको पी क्यू आर एस चूज करने हैं कि प्रॉपर सिक्वेंस का क्या हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, वी हैव द प्लेजर बोथ डेज इंक्लूसिव, यहाँ वी हैव द प्लेजर ए डबल रूम विथ बाथ, या फिर 4-5 डेज फ्रॉम सेप्टेम्बर 4, या फिर दैट, देखिए प्लीजर दैट वी हैव रिजर्व। देखिए यहाँ पर इससे बढ़िया क्या होगा, इन इन्फॉर्मिंग यू, या क्या था, प्लीजर के साथ इन लगता है ना, कि वी हैव द प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू, क्या हो जाएगा, इन इन्फॉर्मिंग यू हो जाएगा, यानी एस से स्टार्ट हो जाएगा। अब एस से स्टार्ट होने वाला सबसे बढ़िया क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो और किसी से भी स्टार्ट नहीं है, या तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, या फिर आप आंसर कोई और चुन सकते हो। तो अब मैं देखो, जैसा मुझे लग रहा है कि प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू होगा, किसी को बताने में खुशी होती है ना, किसी को बताने में खुशी होती है, तो प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू आपको बताने में मुझे क्या है, हम लोगों को खुशी है, इसलिए यहाँ पर एस से स्टार्ट होना बेस्ट यहाँ लग रहा है मुझे। अब एस के बाद आर पी क्यू मैच करना चाहिए, तो अब आर देख लीजिए, एस के बाद आर मैच करेगा, इन इन्फॉर्मिंग यू दैट वी हैव रिजर्व, ये उसको बताने में खुशी हो रहा है हम लोगों को कि हम लोगों ने रिजर्व क्या किया है, रिजर्व क्या किया है, तो रूम को रिजर्व किया है ना, तो आर के बाद पी हो जाएगा, आर के बाद पी दिया गया है, फिर क्यू भी मैच कर जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर रूम क्या है, तो कितने दिनों के लिए, तो 5 दिनों के लिए, बिल्कुल यहाँ है ना, तो यानी कि कह सकते हैं, आप आगे भी देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा। ये करने के लिए आपको ऑप्शन से हेल्प करना है, लेना है आपको, ग्रामेटिकली प्रैक्टिस आपका सबसे ज़्यादा आपका हेल्प करेगा ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए पी क्यू आर एस का। इसीलिए जो क्लास बताया है मैंने, जो भी क्लासेज वहाँ पर है डिस्कस किया गया बढ़िया से, बाद में किस में और भी क्लासेज आने वाले हैं, इसलिए आप इंग्लिश का वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए यहाँ पर चलो मैं क्लास के बाद में बात करता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है, द रिसेंटली ओपनड बाय स्टॉर्म, द रिसेंटली ओपन क्या हुआ है, हौज खास विलेज या पार्क पुलूसी एट द डियर पार्क हैज टेकन प्लेस कैपिटल्स गॉड नोट्स ऑन हॉस्पिटलिटी हॉन्ट। अब यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर क्या ओपन हुआ है, तो पार्क बलूची ओपन हुआ है, डियर पार्क जो कहाँ पर है, हौज खास विलेज में है, यानी क्यू के बाद कह सकते हैं क्या, पी कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये क्यू के बाद पी इसमें दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया, तो मैं मान लेता हूँ आपका आंसर अभी भी डी है। देखिए मैं पूरा बनाए हुए मैं आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो अब क्यू पी तो मैच कर रहा है मेरा, उसके बाद क्या आर एस मैच करेगा। अब देखिए यहाँ पर इस विलेज में हैज टेकन द कैपिटल्स गॉड नॉट ऑन हॉस्पिटलिटी बाय स्टॉर्म, ये स्टॉर्म के द्वारा क्या गया तोड़ फोड़ दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है 47 में कि वी हैव टू, अब वी हैव टू के बाद क्या आ जाएगा, टू एज आएगा नहीं, टू के बाद स्पीक ही आएगा, टू देयर नहीं आएगा, टू इवन नहीं आएगा, यानी सी से स्टार्ट हो सकता है, यानी क्यू से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पर क्यू से स्टार्ट होने वाला है, एक इसमें दिया गया है और एक इसमें दिया गया है, तो कभी भी आपका आंसर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ आपका आंसर एक बी है, तो बी अगर है तो क्यू के बाद आर पी एस मैच करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू के बाद क्या दिया है, आर दिया गया है, देखिए स्पीक द ट्रूथ देयर इज फॉल्स वुड, देखिए ये आपका अभी लग रहा है मुझे नहीं होगा, स्पीक द ट्रूथ देयर इज फॉल्स वुड डार्कनेस
इवन इन ऑल, देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, क्यू के बाद पी हो जाएगा। स्पीक द ट्रूथ एज वी सी इट, हम लोगों को सच बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या, इवन क्यू पी, क्यू के बाद क्यू के बाद क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। क्यू के बाद पी इसमें दिया गया है। इवन इफ ऑल अराउंड अस देयर इज फॉल्सहुड एंड डार्कनेस, हम लोग जब भी देखते हैं, हम लोग अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, झूठ देखते हैं, डार्कनेस देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को तभी देखते हैं हम लोग सच बोलना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर आप डी मैच करोगे आप लोग ना सेंटेंस अरेंज करके, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। क्या है, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ एज वी सी इट इवन इफ और अराउंड अस, हम लोग चारों तरफ देखते हैं कि क्या है, फॉल्सहुड है और डार्कनेस है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर। अब आगे क्वेश्चन ये दिया गया है, चूज द सिनोनिम ऑफ कनकर। अब कनकर का यहाँ पर सिनोनिम चुनना है, एग्री, एडमिट, इनकर या फिर कंटेन। अब यहाँ पर देखिए कनकर मतलब क्या होता है, होता है सहमति करना, सहमत करना, तो यानी एग्री भी क्या होता है, एक तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा आपका आंसर, जो कि 48 का क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। एडमिट नहीं होगा, इनकर नहीं होगा और कंटेन नहीं यहाँ होगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है, चूज द सिनोनिम ऑफ कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म देखिए, कन्फर्म नहीं यहाँ पर है, कन्फर्म नहीं यहाँ पर क्या है, कॉन्फॉर्म है। कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पर एडमिट दिया गया है, कंप्रेस दिया गया है, कंप्लाई दिया गया है और यहाँ पर इन्फॉर्म दिया गया है। तो यहाँ पर कन्फर्म मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अनुपालन करना, मानना, कंप्लाई किसी रूल नियम को मानना। तो यहाँ पर कंप्लाई मतलब क्या होता है, वही होता है रूल को फॉलो करना, मानना होता है। तो कंप्लाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सिनोनिम में आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे जाइए, क्वेश्चन दिया गया है 50 में, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सटेंड। एक्सटेंड के लिए 4 वर्ड दिया गया है, एंटोनिम पार्ट में है। अब यहाँ जरूर देख लीजिएगा सिनोनिम है या एंटोनिम है, लॉस्ट, फार, रेंज और लिविंग। एक्सटेंड मतलब होता है क्या, एक्सटेंड मतलब क्या होता है, करंट होता है, मौजूदा होता है, जो जीवित है, जो पूरा अपने होश आवास में है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंड कहते हैं। तो इसका सिनोनिम में तो लिविंग हो जाएगा, लेकिन एंटोनिम में लॉस्ट हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटोनिम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बाद में इंग्लिश का पैसेज मैं इसमें ऐड कर दूंगा, दोनों पैसेज को। तब तक के लिए इसमें आप उसको रिवीजन करें, बार बार देखें, प्लस में अपने आपको टेस्ट करने के लिए वॉल्यूम नंबर 3 जो सेट है आप जरूर लीजिएगा। पूरा यूनिक टेस्ट है, आप एग्जाम के लिए बहुत आपका हेल्पफुल साबित होगा। ये लेने के लिए पेमेंट आप इस पर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको विदिन 5 मिनट में आपको ये व्हाट्सएप पर कर दूंगा। प्लस में इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो इंग्लिश का कोर्स भी आप लोग VVI यानी कि आप जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिए, आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कहीं भी क्लास कर लिया है या कर रहे हैं या करने वाले हैं तब भी मैं बोलता हूँ, बाद बाकी जो 1+ डिफेंस अकेडमी का जो भी मटेरियल है अपने दोस्तों से बोलिए परचेज करें यहाँ पर, और अपना तैयारी करें, घर से तैयारी करें, इतना है। बाद बाकी वीडियो कोर्स तो जानते हैं कि आप लोग सिंगल यूज़ कर सकते हो। बाद बाकी जो कोर्स आपका आईडी है वही अपना आईडी यूज़ करना है आप लोगों को, दूसरा आईडी यूज़ नहीं करना है आप लोगों को। बाद बाकी जो भी जैसे है आप लोग मुझे कमेंट कर देना, या फिर जो मुझे व्हाट्सएप है मुझे आप बता देना, कोई भी जो रिव्यू हो तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,